Good morning, students. Very good morning. Sit down, please. And जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो साइंस का जो है पिछले 2 क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या हुआ है, हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और पार्ट 3 में जो है वो थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि है क्वथनांक है, गलनांक है, हिमांक है और गुप्त ऊष्मा है। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगी और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो समझते हैं कि क्वथनांक क्या है। आप लोग सब याद करिए फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पार्ट जो मैं करवा रही थी, तो उसमें सबसे पहले मैं क्या बनाई थी, स्टैंड बनाई थी, है ना। स्टैंड बना के हम लोगों ने बॉइलिंग दिखाया था आपको, और चूल्हे पे जब हम लोग क्या किए थे, बॉयल किए थे। थर्मामीटर यहाँ पर अटैच किए हुए थे। यहाँ क्या है, ये थर्मामीटर है। अभी हम लोग फिर इसको जो है वो थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। जो पढ़े हुए हैं सिर्फ वही समझना है और उसी के दौरान जो है वो सारा चीज जो है फ्रंट मिल जाएगा। ये देखिए क्या है, ये है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, क्या बताता है, तापमान बताता है। ठीक है, तो स्टैंड की सहायता से जब हम थर्मामीटर फिक्स कर दिए, स्क्रू से इसको टाइट कर दिए कि ये गिरे नहीं, उसके बाद जो है वो स्टैंड के जस्ट बगल में हम लोगों ने जो है वो एक क्या लगाया, गर्म करने के लिए एक स्टैंड लगाया, जिससे कि हमारा पानी जो है वो क्या हो, गर्म हो और हम लोग जो है वो उसको हीट प्रदान करेंगे। फिर यहाँ पे जो है वो एक बीकर हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर लगाएंगे। बीकर थोड़ा सा जो है वो बड़ा बना देती हूँ। बीकर बना देती हूँ। बीकर बना लेती हूँ। ये क्या है, थर्मामीटर का जो पॉइंट है, ये इसको मैं और डिप कर देती हूँ बीकर के अंदर, ताकि जो है वो सही सही टेम्परेचर जो है हमें क्या हो, पता चला सके। ठीक है, अगर फिगर से समझ में नहीं आएगा, हम लोग आज जो है वो एक प्रयोग भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रयोग के द्वारा फिर हम लोग जो है वो रिव्यू करेंगे सारा चीज जो छूट गया है वो हमें आज आपको प्रयोग के द्वारा मैं हिमांक भी दिखाऊंगी, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्वथनांक यानी कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में भी हम कॉपी निकाल लेंगे, सब लोग कॉपी निकालिए। इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक को बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिखती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट। हिमांकन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और गुप्त ऊष्मा को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। ये 4 टर्म्स जो है वो छूट गए हैं, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। प्रयोग के द्वारा भी देखेंगे हम लोग और प्रयोग के साथ साथ जो वो हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा है जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए सारा सामग्री, वो जो है वो उसका प्रयोग करते हुए भी हम लोग सारा चीज सीखेंगे। अभी आप सबसे पहले ये बताइए हमें, ये डायग्राम बनाने से पहले आपका मैं 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, नॉर्मल आप मुझे बता सकते हो कि जनरल पानी का जो है टेम्परेचर कितना होता है, ये क्या इसका तापमान, इस पानी का तापमान और ये जो बर्फ का पानी है ना, इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसको ऐसे करती हूँ। सिर्फ बर्फ नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ पानी ले रहे हैं। अभी आप देखिए,
ये पानी है और ये पानी है, ठीक है। ये बर्फ का पानी है और ये क्या है, नॉर्मल पानी है। क्या इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों सेम है? नहीं है ना। ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब जो हम लोग के इस रूम में जो टेम्परेचर है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और ये बर्फ जो है वो इसका क्या है, ये जो है ये ठंड है, ये ठंडा पानी है, इसलिए इसका टेम्परेचर नो डाउट कोई बता सकता है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, ठीक है। तो ये पानी, अब मैं पूछ लूं कि क्या बर्फ और पानी दोनों का टेम्परेचर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तापमान मतलब समझ रहे हो, तापमान मतलब हीट, ठीक है। तापमान का मतलब हीट, यानी बताइए किसका तापमान ज्यादा होगा, किसका तापमान ज्यादा होगा? पानी का तापमान ज्यादा होगा और इसका कम होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, ये दोनों का तापमान जो है वो सेम है, तो गलत है कि सही है? एकदम सही है। आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आप लैटेंट हीट पढ़े हो ना, ये लैटेंट हीट जो हमने दिया है, ये इसी के दौरान हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों जो बर्फ का पानी जो है, जैसे ये बर्फ रखा हुआ था, ये वाला, ये मैं इसको सिर्फ अलग कर दी हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और तब मैं पूछी हूँ आपसे कि इसका तापमान जो है वो और इसके तापमान में फर्क होगा कि नहीं होगा, तो आपने बोला कि फर्क होगा। और क्या होगा, तापमान इसका कम होगा और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको इस कक्षा के बाद आप ये समझ पाएंगे कि इसका तापमान जो है वो क्या है और इसका तापमान और इसका तापमान दोनों का सेम है। यही आज हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो वह तापमान होता है जिस पर जल जो है, जल या द्रव्य जो है वो क्या होता है, बॉयल करने लगता है, ठीक है। क्या होता है, बॉयल करने लगता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले जो है वो, जैसे आप लैब में जिस चीज का प्रयोग करके आप समझेंगे, उसी चीज का प्रयोग हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टैंड लगा दिया, स्टैंड में थर्मामीटर डाल दिया, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, ये प्रयोग किस चीज के लिए है, क्वथनांक के लिए है, क्वथनांक के लिए है। ये प्रयोग किसके लिए है, क्वथनांक के लिए है। ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है वो देखिएगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है। यानी कि हम लोग का रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री कम से कम, और ज्यादा गर्मी हो जाए तो 30, 35, 45, जो गया का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में कहाँ तक चला जाता है, 42 तक चला जाता है। तो हम लोग 25 जो है वो रूम टेम्परेचर रखते हैं, 25 to 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, तो पानी का जो है वो यहाँ तक होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये पानी का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, ये बॉयल कब होने लगता है भाई, तो ये बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है। यानी अभी ये क्या है, द्रव्य फॉर्म में है, द्रव्य अवस्था में है। हम लोग का चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, ये चैप्टर का नाम है। और फिर हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग उसके अंदर पढ़ रहे हैं कि पदार्थों की क्या अवस्था है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थों की अवस्था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पदार्थों की अवस्था। और इसी के दौरान जो है वो हम लोग ये सारी प्रक्रिया जो है वो क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पदार्थ की अवस्था में, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन आज मैं कुछ और नया बताने वाली हूँ आप लोगों को, है ना, कि इस 3 अवस्था के अलावा भी जो है वो 2 और अवस्था है ना। लेकिन वो धीरे धीरे मैं पढ़ूंगी, पहले अभी यहाँ पे आप आ जाइए। क्वथनांक जो है वो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर, ये हुआ आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर इतना होता है, और ये जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम इसमें हीट डालते हैं तो ये जो है वो कुछ समय तक क्या होता है, तो क्या तुरंत बॉइल होने लगता है, क्या नहीं
डायग्राम में है, तुरंत हम देखते हैं कि बॉयल होता है कि नहीं होता है। इसी दौरान जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया में जो आपका बहुत सारा प्रक्रिया आ जाएगा, हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने जो है वो इससे सबसे पहले जो मैं हीट कर रही हूँ क्वथनांक के एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसी में जो मैं आपको उधर्पातन भी दिखा दूंगी, ठीक है, वाष्पीकरण भी दिखा दूंगी, और क्या दिखा दूंगी, संघनन भी दिखा दूंगी, और आपका इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन भी दिखाऊंगी। 5-6 जो है वो प्रयोग हम लोग इसी के द्वारा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास को, मैं जो बच्चे नहीं आए हैं उसको मैं रिव्यू करना चाहूंगी कि हम लोग जो पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने 5-6 जो है वो क्या देखा था, 5-6 प्रक्रिया देखा था, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग हम लोग दिखाए थे कि ये जो है वो क्या है, उधर्पातन, ठोस। ये क्या था, कपूर क्या है, ठोस है। ठीक है, जब इसमें जलाते हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, देखिए ये काला काला जो गैस निकल रहा है ना, गैस निकल रहा है, यानी कि ठोस सीधे क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ये भी एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को जो है वो हम लोग उधर्पातन बोलते हैं। ठीक है, यानी सब्लिमेशन। लेकिन अब इस सब्लिमेशन को देखने के बाद हम लोग अब बॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। हम लोगों ने कौन सा मेथड अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ, जल्दी बताइए। क्वथनांक प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, जुगाड़ वाला क्या बताई थी, कबाड़ से जुगाड़। तो उसी से जो है वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सारा प्रोसेस, जो जो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे ना, जो जो टॉपिक है आपका, वो मैं सारा चीज यहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या है। थोड़ा सा पानी कम कर देती हूँ क्योंकि हमारा चूल्हा तो है नहीं, है ना, तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये शॉर्ट टेम्पररी चूल्हा है, और इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्वथनांक देख रहे हैं। और मैं आपको अभी जस्ट बताई क्या कि क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अभी ये पानी जो है, इस पानी का जो टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो है क्या ये तुरंत बॉयल होने लगा, नहीं ना। अभी देखिए जो ये गर्म होने में जो ये उष्मा ले रहा है, ये पानी गर्म होने के लिए और अपने अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो उष्मा अभी ले रहा है, उसी उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। हमें अभी दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि पानी जो है अभी बॉयल नहीं हो रहा है। पानी जो अभी क्या है, अभी 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 अपना अवस्था नहीं चेंज किया है, ये अभी द्रव्य ही है। अभी देखिए आपके इसके सतह पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, अभी कहाँ कुछ भाप है, अभी तो सूखा हुआ है ये, अभी मैं ढक दी थी लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, ये अवस्था परिवर्तन करने के लिए कुछ उष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। उसी अवशोषण उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। क्लियर है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जब इसका पूरे का, जब वो पूरा गुप्त उष्मा ले लेगा और जब जो है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या च्युइंगम है ना, जब इसके अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अभी ये द्रव्य अवस्था में है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, गैस अवस्था में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या ले रहा है, गुप्त उष्मा ले रहा है। गुप्त उष्मा मतलब छुपा हुआ उष्मा। ठीक है, गुप्त उष्मा यानी कि छुपा हुआ उष्मा। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं क्वथनांक के लिए कि क्वथनांक जो है वो वह ताप है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य क्या होता है, बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक
कहते, क्वथनांक कहते। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्वथनांक का हो गया डिफिनेशन। ये आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। अभी देखिए यहाँ हीट प्रदान कर रहे हैं, तुरंत बॉइल हुआ क्या? तुरंत बॉइल हुआ? हम दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल में नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है? वो गुप्त ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। उसके बाद जो है वो क्या होगा? इसका अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि द्रव्य जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? वाष्प में, यानी गैस में, गैस या वाष्प। अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी देखिए जब हम देखते हैं तो लैटेंट हीट का थोड़ा आप लोगों को आइडिया आ गया ना। लैटेंट हीट क्या हुआ? गुप्त ऊष्मा क्या हुआ? वह ऊष्मा जिसमें क्या होता है, जब जो है पदार्थ जो है वो ऊष्मा क्या करता है? अवशोषित करता है ना। अवशोषित करता है किस चीज के लिए? गर्म होने के लिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा हम एक चीज और दिखाएंगे आपको। देखते हैं अभी हुआ कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है, अब ये बॉयल होने वाला है। देखिए अवस्था परिवर्तन हो गया है। अभी आपको भाप उठता हुआ भी दिख रहा है ना, यहाँ भी भाप उठता हुआ दिख रहा है ना। अभी देखिए ये जल वाष्प में बदल गया है। ये क्या हो गया है? द्रव्य जो है वो वाष्प में क्या हो गया? बदल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको और हम अभी करेंगे। ठीक है, जब हम इसको और बॉयल करेंगे तो ये क्या होगा पता है? ये जल वाष्प जो है वो संघनन होने लगेगा। क्या होगा? संघनन, यानी कंडेंस करने लगेगा, यानी इतना हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, इसकी सतह पे भर जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको उठा करके यहाँ रख देंगे तो जब ठंडा होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। और उदरपातन का 2 प्रक्रिया होता है। उदरपातन में क्या होता है? ठोस से गैस भी बदलता है और गैस से फिर ठोस में भी होता है। तो ठोस से गैस को हम लोगों ने दिखा दिया था आपको, लेकिन आज जब वो गैस से ठोस में कैसे परिवर्तन होता है हम लोग आज वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक और जो है वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? हिमांक और गलनांक। ये क्या है? इस पे फोकस कर दीजिएगा। ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। उसके बाद इसमें जो है वो अभी सोच लीजिए कि अभी एकदम पानी नहीं है। ठीक है, यानी ये बर्फ का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? गलना शुरू हो जाएगा। तो इस जो टेम्परेचर यानी वह तापमान जिस पे जो है बर्फ या ठोस जो है अपना रूप परिवर्तन करके क्या होता है? द्रव्य के फॉर्म में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। वही गलनांक है, उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये बर्फ और ये बर्फ का पानी का टेम्परेचर दोनों का सेम होगा? तो आपने क्या बोला था कि सेम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये जो है वो बताऊंगी कि ये सेम क्यों नहीं होगा। ठीक है, अभी आपने गुप्त ऊष्मा पढ़ा ना। गुप्त ऊष्मा सेम चीज जो है वो क्या हुआ? द्रव्य जो है वो वाष्प में बदलने तुरंत तो नहीं बदला, नहीं बदला ना तुरंत, यानी वो पहले क्या किया? गुप्त ऊष्मा ग्रहण किया और उसके बाद जो है वो कुछ समय के बाद जब क्या हुआ? वो उसका अवस्था परिवर्तन हुआ। देखिए अब जो है वो पूरे सतह पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वाष्प भी देख पा रहे हैं। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? वाष्प भी देख पा रहे हैं। फोकस करिए, देखिए बॉयल भी हो रहा है यहाँ पे बॉयल भी हो रहा है। खड़े हो जाएंगे आप अपने स्थान पे तो दिख जाएगा। खड़े हो जाइए, बस वहीं पे खड़े हो जाइए। देखिए ये बॉयल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग हो रहा है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ? इसका रूप परिवर्तन हो गया, यानी कि द्रव्य जो है वो किसमें बदल गया? वाष्प में बदल गया। ठीक है, तो वाष्प बदल गया, लेकिन अब जो है ध्यान दीजिएगा, इधर ये बुझ गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। एक रूप परिवर्तन हमने यहाँ देख लिया कि ये जो है वो गैस, ये द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तित हो गया। दूसरा परिवर्तन मैं आपको दिखाती हूँ।
कपूर जब हम लिए थे तो क्या हुआ था, कपूर ठोस जो था वो किसमें परिवर्तित हुआ था, गैस में। अब उसी गैस को हम ब्लॉक कर दिए थे, क्या कर दिए थे, ब्लॉक कर दिए थे। तो हम देखते हैं गैस कहाँ से आ रहा था, देखिएगा गैस आपका यहाँ से आ रहा था, ठीक है। उस गैस को हम क्या कर दिए, ढक दिए, यानी गैस को हम पास नहीं होने दिए। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, उदरपातन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस जो है वो क्या बदलता है, गैस में बदलता है, और गैस फिर ठोस में बदलता है। तो ठोस से गैस में परिवर्तित होते तो मैं आपको दिया में दिखा दी, लेकिन अब देखिए गैस जो है वो ठोस में परिवर्तित हो गया है, गैस जो है ठोस में परिवर्तित हो गया है। इसको हम लोग स्क्रैच करके भी देख सकते हैं, तुरंत निकलेगा रेसिड्यू। ये देखिएगा, ये देखिए, जब हम यहाँ पे कागज, कोई कागज का टुकड़ा दे दीजिए, बस कॉपी दीजिए, बस ऐसे ही दीजिए ना, ऐसे ही दे दीजिए कॉपी। वेरी गुड। अभी आप देख पाएंगे कि ये सॉलिड जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये रूप परिवर्तन कैसा है, ये गैस से ठोस में परिवर्तित है। ये भी एक उदरपातन की प्रक्रिया है जिसमें जो है वो गैस क्या हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया। ये कपूर का रेसिड्यू है, ये कपूर का क्या है, रेसिड्यू है। यानी कपूर को हम लोग, कपूर पहले ठोस था, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट से आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हो, बस फोकस करिए यहाँ पे। हम लोग पहले क्या लिए थे, ठोस लिए थे। बॉइलिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले कपूर ही ले लिए, ताकि हम लोग रूप परिवर्तन देख रहे हैं तो सब देख लें। कपूर लिए, ठीक है। कपूर को जो है वो फिर हम लोग क्या किए, हीट किए, तो क्या बन गया, गैस बन गया। अब इसी गैस को हम क्या कर दिए, ठंडा कर दिए, तापमान खत्म हो गया। तो और इस गैस से क्या हो गया, जब तापमान दे रहे थे तो गैस में परिवर्तित हो रहा था, और जब तापमान को हम लोग खत्म कर दिए यानी ठंडा कर दिए उसको, तो ये फिर क्या हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया। लेकिन सिर्फ कपूर नहीं बना हुआ, वो दूसरा रेसिड्यू बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को भी हम लोग उदरपातन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उदरपातन, ठीक है। इसको भी हम लोग उदरपातन बोलते हैं। और गैस से ठोस होने वाले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट टॉक प्लीज, उदरपातन। इसको भी जो हम लोग क्या बोलते हैं, उदरपातन। यानी दोनों प्रक्रिया जो है वो, यहाँ ठोस से गैस में बदला और गैस से फिर ठोस में बदला, दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदरपातन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग जो है वो ठोस से एक कर दिए। और दूसरी बात, जो हमारा ये संघनन हुआ था, जो यहाँ पे बॉयल हुआ था हमारा, जो सतह पर था, ये जो है वो जब ठंडा हुआ तो फिर जो है वो क्या बन गया आपका, पानी। क्या बन गया, कल भी दिखाया था, ठीक है। तो इस प्रकार वो प्रक्रिया हो गया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो बर्फ है, इस बर्फ का और बर्फ के पानी का जो गल रहा है, दोनों का तापमान अभी सेम है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो है अभी अपने आप को गलाने के लिए कौन सा उष्मा ले रहा है, गुप्त उष्मा ले रहा है। अभी पूरा रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। जब रूप परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद जो है वो क्या करेगा, ये अपना तापमान क्या करेगा, चेंज करेगा। समझ में आया, तब ये तापमान चेंज करेगा। इस प्रकार आपने देखा, क्वथनांक क्लियर है सबका। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट भी हमने दिखाया कि वह तापमान जिसमें जो बर्फ का पानी जो क्या होता है वो मेल्ट करता है, और मेल्ट करके जो वो पानी बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और हिमांक बिंदु यानी कि वह तापमान जिसपे बर्फ जो है वो क्या रहता है, जिसपे बर्फ जो है बनता है। यानी कि ये ठंडा पानी को जब हम फ्रिज में रख देंगे और जिस तापमान के लिए जो है पानी जो है वो बर्फ में बदलेगा, यानी इस बर्फ में बदलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज सीखा कि जो है वो क्वथनांक जो है वो कैसे होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है और गुप्त उष्मा क्या होता है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि इस तीन अवस्था के अलावा भी
इस 3 अवस्था के अलावा भी जो है वो इसको जो है हम डायग्राम की मदद से भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 2 अवस्था और होता है, उसका जिक्र करूँगी, लेकिन एक डायग्राम है जो आपको एकदम स्पष्ट कर देगा कि कैसे जो है, ये देखिए एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, इधर जो है वो हीट देते हैं और इधर टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। इधर T, यहाँ मान लीजिए आपका क्या है, O है, O यानी 0। फिर यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, लैटेंट हीट अगर समझ में नहीं आया तब मैं ग्राफ से समझाऊंगा, अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये बताइए, समझ में आ गया लैटेंट हीट सबको क्लियर? तो फिर आप सिंपल समझ लीजिएगा, बस यहाँ पे जो है वो एक पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ एकदम शॉर्ट में चल देते हैं, ये पदार्थ है, ये ठोस अवस्था में है। जब जो है हम लोग हीट देते जाते हैं इसको, ये टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। अभी मान लो ये 0 पे है, ये 0 पे, हम अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, यही 0 पे, ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो तापमान बढ़ाएंगे। यार ये रख लो, ये रख लो हमारा पानी है, ठीक है। उसके बाद तापमान बढ़ाते 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 100 डिग्री पे आ गया है। तो 100 डिग्री पे क्या होगा, ये 100 डिग्री पर ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या करना, बॉयल होना, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सेंस, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको, ये जो ऊष्मा ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं, जब पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। और जब गुप्त ऊष्मा लेते रहता है अपना ये रूप परिवर्तन के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिएगा, आपके कोर्स में जो है वो सेंसिबल हीट नहीं है, लैटेंट हीट का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, इसलिए लैटेंट हीट हमने दिखा दिया आपको कि ये जो है, जब पानी जो है वो, ये बात कर रहे हो, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज जाओ। तो क्या हो, साथ शर्मा से बुला भी रहते हैं आपको, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारा सॉलिड जो है, सॉलिड जो हम लिए हुए हैं वो सॉलिड जो है वो एक फेज आता है जहाँ पे सिर्फ सॉलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सॉलिड रहता है, उसके बाद सॉलिड से जो है वो जब गर्म होता है, तापमान जो है वो 100 डिग्री आ जाता है यहाँ पे, तब ये जो है कुछ समय के बाद बॉयल होना चालू हो जाता है। तो ये जो बॉयल होने की अवस्था है वही जो है आपकी लैटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हम लोग डिटेल्स में जो है वो 10th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो है वो लैटेंट हीट जो है वो क्या है, यानी कि वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने से पहले प्रयोग में आती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपका ये चारों टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम लोग अभ्यास के जो है वो प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है वो सिर्फ दो अवस्था है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो है आपको चलिए, अभी जो है वो इसके अलावा जो है 2 अवस्था और होती है, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा
एकदम शॉर्ट है, आप लोगों को डिटेल्स नहीं पढ़ना है इसको, है ना। और पांचवा है बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है ये दो अवस्था है जो आपका जो है वो अभी और एग्जिस्ट कर रहा है। अभी और करंट में अगर हम आ जाएं तो और करंट में आपकी और दो अवस्था है जिसको बोलते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट और क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। फर्मियोनिक कंडेंसेट, छठा भी आ गया है फर्मियोनिक कंडेंसेट और सातवां भी आ गया है आपका, आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद फिर जो है वो आपका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद छठा है आपका फर्मियोनिक कंडेंसेट और सातवां आ गया है आपका क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, ठीक है, ग्लूऑन प्लाज्मा, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। ये जो है वो 7 स्टेट है। आपके बुक में जो है वो प्लाज्मा का जिक्र है और बोस आइंस्टाइन का जिक्र है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये प्लाज्मा जो है वो क्या चीज है। आप सूर्य और तारों की चमक देखते हो ना, सूर्य और तारों की चमक वो इस प्लाज्मा के कारण ही है। इस प्लाज्मा के कारण ही जो है वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा में चमक है, ठीक है। इस प्लाज्मा का जो है वो हम लोगों ने गतिज ऊर्जा पढ़ा था सबसे फर्स्ट चैप्टर में, पार्ट 1 में पढ़ा हुआ था कि पदार्थ के गुण में कि पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, कणों से बने होते हैं और वो कण गतिशील होते हैं। और इस प्लाज्मा में जो है उसकी गति और ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा कणों की क्या होती है, और ज्यादा होती है, अत्यधिक ऊर्जा वाली होती है। गतिज ऊर्जा और अधिक होती है। आप लोगों ने नियॉन पढ़ा होगा, नियॉन बल्ब है ना, उसमें जो नियॉन भरा हुआ होता है वो उसे चमकने में मदद करता है। सेम चीज, प्लाज्मा थोड़ा आपका इंटरेस्टिंग है, इसके लिए जो है मैं बताना चाहूंगी आपको कि प्लाज्मा के बारे में आप 4th स्टेट ऑफ आपका मैटर है जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। ये अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है, आयनीकृत गैस के रूप में है। ये किसके रूप में है, आयनिक गैस के रूप में। और गैस जहां होगा उसका ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सेम चीज जो है वो ये आयनीकृत गैस के रूप में यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में, ठीक है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं और उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है। तारा जो चमकता है वो क्यों चमकता है, उसमें तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, और वो तापमान ज्यादा होता है उसके कारण जो है वो चमकता है। तो इस प्रकार जब वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अभ्यास के प्रश्नों की तरफ हम लोग जो है वो मूव कर सकते हैं। और आज जो है वो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फॉर्मूला है केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, आपको मालूम है, केल्विन और सेल्सियस आज आप जानेंगे और उसको जानने के बाद जब आप अपने अभ्यास को भी जो सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग पदार्थ की अवस्था भी पढ़ेंगे और उसके अलावा जो है वो हम लोग का ये टॉपिक भी था। तो इसके दौरान जो है वो सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन को आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। सेल्सियस
सेल्सियस में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि K का फॉर्मूला क्या होता है। K क्या है? ये K जो है वो केल्विन है। K क्या है? केल्विन है। और केल्विन का जो है फॉर्मूला क्या होता है? 273 प्लस C। क्या होता है? 273 प्लस C। तो यानी कि जब बोल रहा है कि जो है वो आपको सेल्सियस में चेंज करना है, यानी कि सेल्सियस का आपको फॉर्मूला निकालना होगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? केल्विन, इसको K मान लीजिए, ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 273, यानी कि सेल्सियस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला हमारा? 273। अब सेम चीज इसमें पुट करेंगे आप। K का फॉर्मूला आपका सेल्सियस में K का फॉर्मूला पुट करिए 3, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 300 K है, 300 K है और इसको हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले 300 K को हमको C में चेंज करना है। तो 300 केल्विन का फॉर्मूला क्या था? 273 प्लस C क्या था? 273 प्लस C। तो ये पूरे C को जो है उधर उठा के ले जाइएगा। पहले C को जो है हम लोग क्या कर लेंगे? इसको चेंज करना है तो इधर कर लेंगे। पहले 300 आ गया और इधर 273 प्लस C आ गया। ठीक है, तो इस सिर्फ C को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? 300 माइनस 273 करना होगा, तो हमको C मिल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको बताइए? क्या आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। सेम चीज जो है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एग्जाम में आपका आया हुआ भी है। सेम चीज जो है आपको 573 केल्विन को जो है वो चेंज करने को रहा है सेल्सियस में। तो सेल्सियस का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा? सेल्सियस का फॉर्मूला होता है K = 2 - 73। तो K क्या दिया हुआ है मेरा? 573 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस 273 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा? C निकल जाएगा। करिए 0। वेरी गुड 300 चेंज हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में अब हम चेंज करते हैं, इसको हम लोग यही रख देते हैं इस फॉर्मूला को, इससे हमें आसानी होगा। 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 25 का 25 लिख देंगे। सेल्सियस का क्या आया था? सेल्सियस का क्या आया था? जल्दी बताइए। सेल्सियस का सेम चीज आप समझिए कि जब सेल्सियस है तो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या आया था आपका? 273 प्लस C। ठीक, इसमें क्या करेंगे तब बताइए, जल्दी करिए। इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों? 25 प्लस 273 = 29 क्या हो जाएगा? 8 298। सेम चीज 373 है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे ना। क्या केल्विन बड़ा होता है, सेल्सियस क्या होता है? छोटा होता है। सेल्सियस क्या होता है? 100 होता है। सिर्फ हम लोग तापमान जब नोट करते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरा 100 तक जाता है, 104 102। लेकिन केल्विन जो है वो बड़ा होता है। अब हमको सेल्सियस को जो है वो केल्विन में बदलना है, तो हमको सेल्सियस को केल्विन में बनाना है तो क्या करना होगा? प्लस करना होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे इसमें? प्लस कितना करेंगे? क्या प्लस? हाँ, वेरी गुड 273 इसमें हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 6 और बताइए 6। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे सारा चीज बन जाएगा।
आप जो है वो इसको पॉज करके भी ये फॉर्मूला सब नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और प्रयोग अभी मैं दिखाने वाली हूँ इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित अवलोकनों का आप कारण देखिए। 3A में क्या पूछा है, नेपथलीन को रखा रहने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। आप लोग नेपथलीन जानते हो क्या होता है? नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको नेपथलीन क्या होता है। ये नेपथलीन, जैसे आपने कपूर देखा था ना, कपूर देखा था, कपूर क्या हुआ था, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो गया था। सेम चीज जो है ये नेपथलीन भी है। नेपथलीन भी क्या होता है, वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसको देखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हम इसका उपयोग जानते क्या होता है, इसको हम लोग कपड़े में रखते हैं जिससे कीड़े मकोड़े नाक में ना आए, ठीक है। और इसको हम लोग कपड़े में डाल देते हैं और कुछ दिनों तक क्या ये 10, 15, 20 क्या महीनों भर तक जो है वो कपड़े में जो है वो क्या रहता है, कीड़े से कपड़ों की सुरक्षा करता है। लेकिन इसका गुण क्या होता है, ये ठोस से जो सीधे गैस में परिवर्तित होता है, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। और इसीलिए जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि नेपथलीन को रखा रहने पर समय के साथ जो है वो कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ये क्यों अदृश्य हो जाता है, ये पूछा जा रहा है कि जो है क्यों अदृश्य हो जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है, इसका जो अवस्था परिवर्तन होता है तो इसके कण जो है वो गतिशील हो जाते हैं, उधर्वपातन के द्वारा जो है वो इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये उधर्वपातन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा 3 का ही बी क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। इत्र मतलब सेंट। अभी ये क्या देखिए, ये क्या है, परफ्यूम, सेंट है ना, परफ्यूम है। अभी जो है तो इसका गंध आप तक आया है, नहीं आया है, लेकिन देखिए जब हम लोग इसको स्प्रे करेंगे कुछ देर के बाद ही देखिएगा हमारे नाकों तक इसका खुशबू क्या होगा। अब मेरे तक तो आ गया, आप तक आया क्या, तुम्हारे तक नहीं आया, अभी आ जाएगा। हाँ, मैं तो यहाँ स्प्रे करी हूँ, आ गया, तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, आया क्या, आ गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये द्रव्य जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। ये भी एक अवस्था परिवर्तन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, और ये भी जो है वो क्या है, द्रव्य से गैस में परिवर्तित हो गया, उसका जो है वो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, ये इसलिए हुआ क्योंकि विसरण की प्रक्रिया हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, ठीक है। विसरण यानी डिफ्यूजन, जब जो है वो द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तित होता है तो उसका अंतराण्विक बल क्या होता है, अंतराण्विक यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है। और मान लो ये लिक्विड है, जब ये गैस में परिवर्तित होता है तो यहाँ इसके कण फैलेंगे, इसके कण कहाँ फैलेंगे, पूरे जो हम लोगों को परफ्यूम का जो खुशबू आया, ये सब कण जो है वो फैल गया। इसको जो क्या बोलते हैं, इसको विसरण की प्रक्रिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसरण की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसके द्वारा जो है वो क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है। और इस रूप परिवर्तन के साथ साथ जब कारण पूछ रहा है तो कारण ये हुआ कि ये जो है वो गैस में जब कण आ जाते हैं, जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो ये जो कण है वो क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, इनके अंदर का अंतराण्विक बल कम हो जाता है, और क्या होता है, इसी के कारण ये हम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन वही अगर इस अंतराण्विक बल जब टाइट रहेगा लिक्विड में तो क्या वो हमको समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था। जब हम इसको जहां खोल दिए, इसकी सीसी को जो है हम ढक्कन जहां खोल दिए तो इसको जगह मिल गया, और जगह मिला तो क्या हुआ, ये बाहर इसका अंतराण्विक बल क्या हुआ, प्रकट नहीं, कम होने लगा, और कम होकर के क्या हुआ, बाहर की तरफ पहुंच गया। ये चीज हुआ, हाँ ये चीज हुआ, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम तक खुशबू पहुंच गया। यानी कि कारण, इसका कारण क्या हुआ, अंतराण्विक का कम होना हुआ और सूक्ष्म कणों का गतिशील होना हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उसके कण के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी
आकर्षण बल। अब ध्यान दीजिएगा जरा, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, तुरंत बता पाएंगे आप? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बता पाएंगे। पूछ रहा है कि 3 पदार्थ हैं, क्या क्या है? जल है, चीनी है, ठीक है, जल है, चीनी है और ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन। अब ये बताइए, सबसे पहले बताइए किसमें जो है वो अंतराण्विक बल जो है वो कम होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, उनके बीच बढ़ते हुए आकर्षण, बढ़ता हुआ आकर्षण, यानी कि सबसे पहले किसका कम होगा? वेरी गुड, पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे जल, वेरी गुड, जल, तीसरे नंबर पे वेरी गुड, क्यों? चीनी जो है वो क्या है? ठोस है, और इसमें गैस, इसमें जो सारे कण क्या हैं? सटे हुए हैं, इसलिए ठोस है। और जल जो है वो क्या है? द्रव्य है, इसमें थोड़ा सा रिक्त स्थान है, ठीक है। और ये जो चीनी का तो हो गया, अब जो है वो हम लोग का क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल मैं बेकार हटा दूं, ये बहुत दूर दूर से जो फैल जाते हैं कण, क्या हो जाते हैं? वो ऑक्सीजन हो जाते हैं। यानी अंतराण्विक बल जो है वो सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन का सबसे कम होगा। उसके बाद फिर किसका होगा? जल का होगा, ठीक है, जल का होगा, जल का ऑक्सीजन से थोड़ा ज्यादा होगा, और शुगर यानी कि चीनी का जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भौतिक अवस्था मतलब समझ रहे हो? कंडीशन, कौन सा रूप होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल कैसा होगा? स्टार्टिंग में दिखाई थी, क्या होगा? कमरे के टेम्परेचर पे द्रव्य होगा ना, द्रव्य है, चलिए ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बर्फ होगा। उसके बाद जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ था? बॉयल होने लगा था, यानी कि 100 डिग्री, अब ध्यान दीजिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 अवस्था आ सकता है। सबसे पहले जैसे बोला गया कि 0 डिग्री पे जल की अवस्था क्या होगी? तो बर्फ भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है, उत्तुष्मा। जब तक पूरा का पूरा बर्फ नहीं चेंज होगा तब तक टेम्परेचर नहीं घटेगा, इसीलिए वो पानी भी हो सकता है और बर्फ भी हो सकता है। सेम चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होगा? पानी भी हो सकता है और जलवाष्प भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैटेंट हीट को जब तक उसका पूरा तापमान जो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तब तक वो हीट वाष्प में नहीं बदलेगा। तो ये चीज जो है वो आपका हुआ। अब छठे नंबर पे आएंगे, जल कमरे के तापमान पर द्रव्य है। पुष्टि करिए, पुष्टि करिए कि जल जो है वो कमरे के तापमान पे क्या है? द्रव्य है। बताइए कैसे द्रव्य है? सिंपल, जब तक हम उसको हीट नहीं दे रहे तब तक जलवाष्प में नहीं कन्वर्ट कर रहा है वो। उसका अंतराण्विक बल क्या है? अंतराण्विक बल कमजोर है, लेकिन एकदम कम नहीं, ठीक है। उसके बाद क्यों? और दूसरी चीज द्रव्य इसलिए है कि इसका आयतन फिक्स है। पहला वाला क्लास में आइए आप लोग, पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द्रव्य का गुण क्या था? मान लीजिए ये अभी आप मिटा दीजिए इसको, ये तो पहला क्वेश्चन का है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जल यानी कि द्रव्य है, ठीक है। इसका देखिए ये किसी भी बर्तन में रखने पर इसका आयतन क्या हो जाता है? आयतन निश्चित रहता है, आकार भले चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम पानी को इस वाले में डाल दें, पानी को अभी देखिए इसका आकार जो है ऐसा है, जब हम इसको प्लेट में डाल देंगे तो और फैल जाएगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना, वॉल्यूम नहीं बदलेगा ना। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि इसका आयतन जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन आकार जो है वो क्या होता है? बदलते रहता है। तो ये हो गया। अब लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर जो है वो ठोस है, ये आपको पुष्टि करना है। क्यों वो ठोस है बताइए? अब तुरंत आइए ठोस वाले पे आइए, कारण बताइए जल्दी, क्यों ठोस है? लकड़ी आकार वेरी गुड, आकार निश्चित होता है और उसका आयतन भी
पर, हाँ, तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। 273 केल्विन, कंफ्यूज मत करिए। 273 केल्विन अभी जस्ट हम प्रूव किए थे ना, इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, तब ना हम लोग किए थे कि प्लस कर दिए थे। ये 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़ रहे हैं, बर्फ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या यहाँ पे समझिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। मतलब बर्फ जो है वो इसी, हम तो क्या बताया आपको, लैटेंट हीट जो है वो क्या होगा, जब तक अवस्था परिवर्तन नहीं होगा दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये बर्फ अलग कर दिए, इसका टेम्परेचर और इस बर्फ का टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये ज्यादा ठंड होता है और इसका ठंड जो है थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ को जब हम जमाते हैं तो इसके सतह पे ध्यान दीजिए, इसके अंदर बुलबुला दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बुलबुला दिख रहा है। हाँ, ये तैरती भी है। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि बर्फ जो है वो पानी की सतह पर कैसे तैरती है, तो ठंडा होता है तो इसमें बर्फ जो है वो क्या होता है, बबल्स जो है वो बैठा रहता है, जिसके कारण ये इसको हल्का बना देता है और ये क्या होता है, पानी पे तैरती रहती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसमें ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा जल में ज्यादा होती है, उसमें ऊर्जा जल में ज्यादा होती है। उसमें ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब है कि जल को जो है हमको ठंडा करने में ज्यादा ऊष्मा लगती है। ठीक है, अब उबलते हुए जल तथा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी आपको? अगर गर्म पानी में आप हाथ डालेंगे वो ज्यादा गर्म होगा कि भाप में हाथ डालेंगे वो ज्यादा गर्म? मैम भाप में। वेरी गुड, हाँ भाप में। क्यों? क्योंकि जो है जब पानी जब चेंज हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उबलता रहता है, लेकिन जब वो भाप में बदलता है इसका मतलब कि उसमें हीट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ वो उड़ता वो अलग कारण है, लेकिन जब वाष्प बन जाता है वो, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली पूरा का पूरा पानी और भाप जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बॉयल हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी अगर भाप नहीं बना है इसका मतलब हम लोग हाथ डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि अभी तक हो सकता है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन भाप में कन्वर्शन हो गया, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदल गया है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी कारण जो है वो क्या होता है, ये हमें गर्म महसूस होता है। किसमें? भाप में ज्यादा गर्म महसूस होता है। अब जो है वो एक और लास्ट क्वेश्चन है और इसको जो है वो आप लोग तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको एकदम अपने आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है सबसे अच्छा। जो ज्यादा बताएगा आंसर उसको जो है वो फाइनल इस लेसन का अच्छा आंसर देने के लिए प्राइज दिया जाएगा। पहला है ए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बीच में ही बनाते हैं, ए है, ठीक है। फिर ए जो है वो अवस्था परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत ही छोटा दिया हुआ है। कोई लोग ये बना सकता है क्या? इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया है। ए जो है वो अवस्था, चलिए कैसे बनाते हैं। ठोस है, वो सारी प्रक्रियाएं जो हम लोगों ने की है वही चीज इसमें दे दिया गया, सारी प्रक्रिया। ये ठोस है, ठीक है। ठोस जो है वो परिवर्तित हो रहा है गैस में, ठीक, ये गैस है। तो बोल रहा है कि ए है और ये जो है वो बी है। तो ए और बी में जो परिवर्तन हो रहा है अवस्था का, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित हुआ था, ऊर्ध्वाधर, वेरी गुड, ऊर्ध्वाधर। सेम चीज गैस से जो है ठोस में ऊर्ध्वाधर। उसके बाद जो है वो फिर दे दिया है आपका F, द्रव्य है, फिर द्रव्य दिया है, ठीक है, ये द्रव्य। ठोस जो है वो द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है, ठोस से द्रव्य में परिवर्तित
वेरी गुड, गलना हम बोल सकते हैं इसको, और संगलन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? गलना भी या संगलन, संगलन, ठीक है। उसके बाद सेम चीज द्रव्य से जो है ठोस में, द्रव्य से, वेरी गुड, हिमांक, वेरी गुड, वेरी गुड, हिमांक, ठीक है। अब आ जाइए इधर, इधर आ जाइए, द्रव्य से गैस में, द्रव्य से गैस में, अभी गुप्त ऊष्मा नहीं, अभी प्रक्रिया बारी है, गुप्त ऊष्मा वो अलग चीज है। द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने दिखाया, यहाँ पे कपूर जलाई थी ना, अभी और भी कपूर है, मैं दिखाई देती हूँ जला के, जरा बताइए कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, जल्दी बताइए। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो रहा है, ये पानी जो है, ये पानी जो है यहाँ मैं डाल रही हूँ, द्रव्य है, फिर गैस में परिवर्तित होगा, तो कौन सा प्रक्रिया? क्वथनांक तो टेम्परेचर है, प्रक्रिया कौन सा है? उधर जो बना रहा है, ये कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। संघनन, वो तो संघनन, तो इसके ऊपर में जब मैं ऐसे डाल दूंगी, ये वाला जब मैं ऐसे डालूंगी, इसमें जमेगा तब होगा। वाष्पीकरण भी दिखाई थी कुछ, वाष्पीकरण दिखाई थी, जल्दी बोलिए, सोचिए क्या होगा। हिंट भी कर रही हूँ, क्या हो रहा है? जल, समुद्र का जल जो है वो ऊपर चला जाता है, वही तो हो रहा है यहाँ पे। आप लोग गुप्त ऊष्मा पे चले गए, प्रक्रिया पूछ रहे हैं हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वो अवस्था परिवर्तन में जो है वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं पूछे, हम सिर्फ प्रक्रिया पूछ रहे हैं। प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। द्रव्य को गैस में बदलने का वाष्पीकरण। और गैस से जो द्रव्य में, गैस से द्रव्य में, जल्दी बताइए, अभी तुरंत होगा, अभी इसमें द्रव्य, अभी द्रव्य गैस में बदल रहा है, अभी गैस भी जो है द्रव्य में बदलेगा, कौन सा? वेरी गुड, संघनन, संघनन, संघनन। इस प्रकार आपने देखा कि हम लोगों ने जो है वो आज इस पार्ट 3 में मैटर अराउंड अस में हम लोगों ने पूरा चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा, हमारे आसपास के पदार्थों को समझा, उसके गुण को समझा, उसके प्रकार को समझा, उसमें अवस्था में जो परिवर्तन होता है 3 प्रकार का, उसको हम लोगों ने समझा। आशा करती हूँ कि आप लोग अपना समझ विकसित कर पाए होंगे, और इससे जो मैं क्वेश्चन पूछ ली और उससे थोड़े से बच्चों को जो है वो दिक्कत आई है, वो लोग आप एक बार और जो है वो इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है वो आप लोग जो है इसको कंटिन्यूअस करेंगे। देखिए अभी तुरंत संघनन की प्रक्रिया फिर दिख जाएगी, जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, बॉइलिंग होने लगा है और यहाँ पे संघनन भी अब होने लगेगा लास्ट। इसलिए प्लीज ये प्रक्रिया जो है वो कम से कम याद रखिएगा। प्रक्रिया जब मैं बोलूँ यानी प्रोसेस बोल रही है, यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। लैटेंट हीट जो था वो क्या था? उष्मा था, ठीक है। लैटेंट हीट क्या था? उष्मा था। वो चीज अलग चीज होती है और प्रक्रिया जो है वो अलग चीज होती है। इसलिए जो वो प्रक्रिया को जो है वो आप लोग उसमें मैशअप नहीं करेंगे। ध्यान से जो है वो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो हिंदी का जो है वो एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हिंदी को जो है हम लोग एकदम छोटा करके कहानी के रूप में पढ़ेंगे और कहानी के रूप में पढ़ के जो हम लोग अपना कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोग जो है वो एक बार मैं पढ़ा भी दी हूँ, अभी हम लोग का फिर से रिविजन होगा, ठीक है। एक बार और हम लोग रिविजन कर लेंगे ताकि एग्जाम तक हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और इसको रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।